ठीक है। वो देखो वो चीज होने वाली है, अब डिस्ट्रैक्शंस भी हैं, ठीक है, फेस्टिवल का जो टाइम है वो भी रहेगा आपका। और बात अब ये है कि 11th रिवाइज करने के लिए जो आपको हमेशा, हाँ मैं गाइड कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। जो 11th क्लास आपको करनी थी ना रिवाइज, अब उसका समय आ रहा है बेटा। याद करिए, आप हमेशा स्टार्टिंग में क्या बोलते थे कि सर 11th कब रिवाइज करें, 11th कब रिवाइज करें। दिस इज द टाइम, दिस इज द टाइम। अब जब मैं आपको बोल रहा हूं कि अब 11th पर आना स्टार्ट कर दीजिए, दैट मीन्स कर दीजिए। मैं हमेशा पहले क्या बोलता था, दो नाव पे पांव मत रखो, दो नाव पर पांव आप मत रखिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि उससे क्या होता है कि आपको कभी 12th खराब होगी, कभी 11th इंप्रूव होगी, कभी 11th खराब होगी, फिर 12th इंप्रूव, ये इसमें आप हमेशा डिलेमा में रहेंगे, ठीक है। यस, हाँ स्कूल, हाँ कईयों का शायद प्री बोर्ड्स आपके उससे क्लैश होंगे। आप स्कूल जितने भी आप स्टूडेंट्स हैं सारे अपने प्रिंसिपल को जाके या वाइस प्रिंसिपल को जाके ये कम्युनिकेट करिए कि हमारा एग्जाम है, उससे पहले हमें छुट्टी चाहिए। पेरेंट्स का आप सभी लोग लेटर लेके अभी दे दीजिए कि भैया 15 तारीख से पहले जो आपको करवाना है करवा लीजिए, 15 तारीख के बाद हमें थोड़ा सा फ्री टाइम दीजिए, ना ही कोई प्रैक्टिकल हो। ये आपको अपने स्कूल को कम्युनिकेट करना पड़ेगा। हर साल बच्चे इस चीज में फंसते हैं, ठीक है। हाँ 11th को करने के लिए क्या सफिशिएंट टाइम है, ये आप सभी लोगों के डाउट्स रहेंगे, ठीक है। कि क्या सर हमारे 1-1.5 महीने में 11th हो सकती है? आराम से, आराम से। आप अगर 2022 या 21 या 22 का जो जेई अल्टीमेट क्रैश कोर्स था, उस समय के आप रिजल्ट्स देखिए, 1-1.5 महीने में ही क्रैश कोर्स आप कहीं पर भी पढ़ेंगे तो आपको 1-1.5 महीने में 11th कराई जाएगी, ठीक है। उतना ही टाइम आपको मिल रहा है पूरे दिसंबर में। अब मैं आप सभी लोगों को बात बोलूंगा कि इसमें अब दिक्कत क्या आएगी, अगर आपने नवंबर में अपने 12वीं को खत्म नहीं किया। सर अभी तो कुछ चैप्टर पढ़े हुए हैं, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, इससे पीछे के सारे चैप्टर्स की बात कर रहा हूं। क्योंकि अब आने वाले चैप्टर्स बड़े बड़े चैप्टर्स नहीं है। 6 लेक्चर, 5 लेक्चर, 3 लेक्चर ऐसे खत्म होंगे। ऑप्टिक्स ही है जो भाई 20 लेक्चर जाएगा। अभी एक लेक्चर और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का दूंगा, उसको मैं रिकॉर्डेड करके कल ही दूंगा। कल हम लोग अपना वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कल आपके पास 2 लेक्चर आएंगे, ठीक है। 20 लेक्चर जा रहा है। सिर्फ यही एक बड़ा चैप्टर था, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपका 20 के आसपास गया होगा, 18-19 गया होगा, ठीक है। इसके बाद के चैप्टर भाई हर एक वीक में एक एक 1.5 चैप्टर खत्म होते चले जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा 12वीं खत्म नवंबर में, ठीक है। तो मैं आप सभी लोगों को बोल रहा हूं, सारी एनर्जी, ठीक है। इंट्रोडक्शन तो आप सभी लोगों को पता ही है, इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है। आज थोड़ी सी बात मैं आप सभी लोगों से कर लूं। प्रॉमिस करिए बेटा, ठीक है। अब मैं ये दिल से आपको बोल रहा हूं, ठीक है। नवंबर में अभी आने में आपके 8 दिन है, ठीक है। 8, 9, 10, आज 20 है ना, मैं 22 क्यों सोच रहा हूं बार बार। आपके अप्रोक्सीमेटली 10 दिन तो है, ठीक है। मैं वो 10 दिन आपको आपके हिसाब से देने के लिए छोड़ रहा हूं कि आप, मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बोला था कई बार कि बेटा आदत डालिए, ठीक है, अपने मैक्सिमम आउटपुट पर आने के लिए। पता नहीं कितने लोगों ने उस बात को सीरियसली लिया या नहीं लिया, लेकिन आप बिलीव करिए, ठीक है। यही सेम चीज मैंने प्रयास वालों को बोली थी एंड दे डिड इट। मेरे को बहुत सारे ऐसे क्लास में आफ्टर दी क्लास कमेंट आते हैं। आप में तो चलो छोड़ो, मैं उसकी नेगेटिव की बात नहीं करता। आपके क्लास आफ्टर क्लास कमेंट्स कैसे हो चुके हैं, पहले कैसे थे, अब कैसे हो गए हैं, ठीक है। और ये एज अ कलेक्टिवली आप सभी लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। सिस्टम की भी है, आपकी भी है कि आप लोग क्लास के बाद क्या कर रहे हैं, कैसे डाउट पूछ रहे हैं। मैं अभी तक आपके डाउट्स रेगुलरली बताता हूं, ठीक है। तो मुझे पता लग रहा है कि आप लोग क्या कर रहे हैं एंड दैट गिव्स मी अ पेन कि मेरे को वो चीज एड्रेस करनी पड़ रही है कि आप में से कई सारे बच्चे 15-20 दिन के बाद एक ऐसे टाइम जोन में होंगे जहां से रिवर्स मेहनत करना या सारी बिगड़ी हुई चीजों को संभालने के लिए जो करना है ना, बहुत टफ होगा। मैं ये नहीं कह रहा इम्पॉसिबल है, कई बच्चे दिसंबर में जाग के भी कर जाते हैं, ठीक है। दिसंबर में भी जागते हैं, अगले 5-6 महीने, अभी भी 6 महीने आपके एग्जाम पूरे चलेंगे, जून तक चल रहा है एग्जाम। तो आप ये मानिए आपके 6 महीने अभी, यहां से 6-7 महीने अभी भी जर्नी बची है, ठीक है। कई बच्चे कर जाते हैं, लेकिन 15 दिन के बाद आप ये समझिए, 15 या 20 दिन नवंबर के मिड के बाद ना बहुत ही टफ हो जाता है। फिर बच्चे बोलते हैं ना कि सर क्या मैं 2 महीने में कर सकता हूं? करने के लिए तो भाई कर सकता है, लेकिन तूने अगर एटीट्यूड पढ़ाई का नहीं बनाया, तेरी तबियत खराब हुई थी, तू पढ़ता रहा लेकिन तेरी तबियत खराब हुई या घर में कोई ऐसी सिचुएशन हुई जिसकी वजह से पढ़ाई इंपैक्ट हुई, वो अलग बात है। तूने पढ़ाई नहीं करी और तू आखिरी के 2 महीने में चमकना चाहता है, वो पॉसिबल नहीं होता। ईमानदारी से मैं बात बोलूंगा, कुछ बच्चों की किस्मत चल जाती है, आखिरी में बहुत सही चीजें पढ़ रहे होते हैं, सही तरीके से पढ़ रहे होते हैं, सही तरीके से क्वेश्चन लगा रहे होते हैं, रिवीजन स्ट्रेटेजी सही होती है उनकी, तो कर ले जाते हैं, वहां से भी निकाल ले जाते हैं, लेकिन वो सबकी बात नहीं है, ठीक है। अगर आप अपने नवंबर में 10 दिन है भैया, अपने मैक्सिमम आउटपुट पर आ जाइए। मैक्सिमम आउटपुट मतलब अब आपके पास टाइम वेस्ट करना, दैट मीन्स रैंक को दूर करना, सीधी सी बात है। कईयों के दिमाग में ये बात जाएगी, कईयों के दिमाग में ये बात नहीं जाएगी, मेरे को पता है।
लेकिन जितने भी सीरियस वहां पे एस्पिरेंट्स बैठे हुए हैं, मैं उनसे हार्ट टू हार्ट ये बात बोलना चाह रहा हूं, बेटा आपका शायद आपको नहीं पता लग रहा है कि आप कितने क्रिटिकल पॉइंट पर आ चुके हैं। यहां से अगर आपने अपने आप को नहीं सुधारा, नहीं रोका, और जैसे चीजें चलती आ रही थी चलने दी, ठीक है, फिर आप कोई भी होके उस चीज को पलट नहीं पाएगा इतनी आसानी से। बहुत मेहनत लगेगी, बहुत, ठीक है, आपकी भी लगेगी, मेरी भी लगेगी। और अभी भी आपके पास समय है। आप कहोगे सर 10 दिन में ऐसा क्या हो जाएगा? 10 दिन में भी बहुत कुछ हो सकता है। अगर आपका एटीट्यूड आपका ये हो गया, ठीक है, आपका एटीट्यूड जैसे भी, अगर आप लेकिन पढ़ने की हैबिट डाल रहे हो ना, 10 दिन के अंदर अगर आपने अपने सिटिंग कैपेसिटी पर वापस, ऐसा नहीं है कि आपने कभी बैठ के नहीं पढ़ा होगा 12 घंटा 13 घंटे, ठीक है, पढ़ा होगा, किसी ना किसी दिन पढ़ा होगा। मैं कह रहा हूं अटेन करने की भी अगर आपने कोशिश कर ली, नवंबर में आप कोशिश करिए 12th को कंप्लीट रिवाइज करके खत्म करें, कंप्लीट खत्म करें, ठीक है। हमारी जो लास्ट डेट है दैट इज 31 नवंबर। बीच में एक्स्ट्रा लेनी पड़े, रिकॉर्डेड हो, कुछ भी हो, मैं एक्सटेंड नहीं करना चाहता। मैं 31 मींस 30 नवंबर मींस 30 नवंबर मैं खत्म करना चाहता हूं। उसका रीजन है, ठीक है, 5 दिसंबर तक फिर 5 दिन मिलेंगे आपको। 5 दिसंबर से रिवीजन स्टार्ट है, फिर 5 दिन मिलेंगे, और आपकी रिवीजन जारी है 15 जनवरी तक। आपने शायद कईयों ने तो शायद लेक्चर प्लानर भी नहीं खोल के देखा होगा, ठीक है, 15-16 तक जारी है। मैं चाहता हूं कि हम डबल एफर्ट्स डाल दें, कुछ भी कर लें, इसको नवंबर में वाइंड अप कर दें। अगर आपने अपने रिवीजन को सही कर लिया, सर आप प्लान दे दीजिए, नहीं, मेरा प्लान सबके लिए वैलिड नहीं है, ठीक है। जिनका 10 से 11 घंटे चल रहा है, बहुत अच्छी बात है। हेल्थ पर बिना आए कोशिश करिए इसको एक्सटेंड करें। मैं अगर ऐसा स्टेटमेंट बोल दूंगा बेटा एक्सटेंड कर, कई लोग बाहर गलत इसको समझते। हेल्थ पर बिना आए, अगर आपको लग रहा है आज आपकी तबीयत खराब है, डोंट डू दिस, ठीक है। लाइफ इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्टडीज, पहली बात, ठीक है। लेकिन यस, अगर आपको लग रहा है कि आप खींच सकते हैं, 1-1.5 घंटा और खींच सकते हैं, रिवीजन मोड में आइए। आपका सारा कॉन्फिडेंस रिवीजन पर डिपेंड करेगा। मैं लिटरली बता रहा हूं, आपने कितनी डेप्थ पढ़ ली भाई, कितना, कई बच्चों ने बहुत अच्छी अच्छी किताबें लगाई, अगर आपने रिवाइज नहीं करी ना आखिरी में, आपको पता है दिमाग में क्या चलता है साइकोलॉजिकली, यार करा तो था, पता नहीं यार फॉर्मूला कौन सा लग रहा था। सारी मेहनत एक बारी में खत्म हो जाती है। मैंने देखा है ऐसे बच्चों को स्ट्रगल करते हुए, नोट्स नहीं बनाए, कॉपी नहीं बनाई। अब बच्चे पूछते हैं सर इसको नोट करना है, नोट नहीं करा। उनको यही नहीं पता कि क्या चीज नोट करनी है, क्या चीज नहीं करनी है। उनको यही नहीं पता कि यार होमवर्क कॉपी क्या थी, डीपीपी क्या थी, हाँ नोटबुक क्या थी, नेट से डाउनलोड कर लेंगे, कर लो। अब सारे पेन्स निकल के आते हैं। मैंने बहुत बच्चों को स्ट्रगल करते हुए देखा है आखिरी में कि सर मेरे को ना ये रिवाइज कहां से करूं, मेरे पास तो है नहीं, मैं तो हर चीज रफ में कर देता था। अब कई बच्चों को स्ट्रेस होएगा, डोंट टेक दैट। कोशिश करिए, अभी भी आपके पास समय है कि आपके जो 8-10 दिन है अक्टूबर में, एटलीस्ट आप अपने आप को स्ट्रीमलाइन कर ले, ठीक है। आज आप अपने आप को संभालिए और स्ट्रीमलाइन कर लीजिए। यहां से बिल्कुल आसानी से किया जा सकता है। ये 8-10 दिन आप अपने आप को रियलाइज करवाइए कि आपने ये 2 साल किसके लिए दिए हैं। ये 2 साल आपने दिए हैं अपनी तैयारी को, ठीक है, प्लस माइनस आते हैं। मेरी भी तैयारी में ऐसा हुआ था जिसकी वजह से मुझे ड्रॉप लेना पड़ा था। प्लस माइनस सभी की लाइफ में आते हैं, सभी को प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लास्ट मोमेंट पे डर जाए। अभी भी हमारे पास समय है, हमें अपने आप को उठाना है। और पहला टारगेट आप सभी लोग देखिए, कई बच्चे आप में से ऐसे होंगे जो जेईई मेंस 2 को टारगेट कर रहे होंगे, गलत बिल्कुल नहीं है। कुछ होंगे जो जेईई मेंस 1 को टारगेट कर रहे होंगे, गलत बिल्कुल नहीं है। मैं एज अ पर्सन आपको बस एक चीज रिकमेंड करूंगा, जब आपका टेस्ट होता है ना, ये नेचुरल टेंडेंसी है जो मेरे अंदर थी और मेरे को पता आपके अंदर भी है। चाहे कितना भी बोल ले सर ऐसा नहीं होता, हो ही नहीं सकता। एग्जाम से पहले ना आपकी पढ़ाई की एफिशिएंसी अलग होती है और उसका टारगेट अचीव करने के चक्कर में आप ज्यादा एफिशिएंटली पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। कई बच्चे जेईई मेंस 2 को टारगेट कर रहे थे। मेरी एक व्यक्ति से बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि सर जेईई मेंस 2 वाले बच्चे थोड़ा सा घबरा जाते हैं। यू डोंट हैव टू डू दैट बेटा। आप अपने आप पे पहली बहुत स्ट्रेस क्यों ऐड कर रहे हो, ठीक है। मैं अपने स्टेटमेंट को जो कह रहा हूं सुनिएगा, ठीक है, और ये आपकी भलाई के लिए है। मैं प्योर इंटेंट के साथ उस चीज को बोलना चाहूंगा। जब जब मेरे पास एग्जाम होता था ना भाई, अगले हफ्ते टेस्ट है, मेरी एफिशिएंसी अपने आप ऊपर जानी स्टार्ट हो जाती थी, क्योंकि मैं टेस्ट को सीरियसली लेता था, ठीक है। मेरे को पता था कि अगर टेस्ट नहीं होगा तो मैं अपने हिसाब से प्लान बनाऊंगा। 1.5 घंटे का प्लान है, 1 घंटे में पढ़ के आधा घंटा इधर उधर निपटा दूंगा, अपने आप सारा चौपट हो जाता था। मैं टेस्ट को सीरियसली लेने लग गया, ठीक है, कि भाई वहां तक के सिलेबस है, अपना जो चल रहा है लेकिन उसको भी पढ़ूं, थोड़ा सा कोशिश तो करूं। उसी के बहाने मेरा काफी कवर हुआ था।
फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छी रैंक नहीं आई, लेकिन यस मेरा जब फर्स्ट बारी में दिया था मेरा सिलेक्शन हो गया था, ठीक है। और उसका रीजन यही था कि मैं अपने टेस्ट को सीरियसली लेता था। आपके पास एक बहुत अच्छा मौका है, मैं मानता हूं एक साइड प्री बोर्ड्स है, एक साइड बोर्ड्स है, और एक साइड आपके जेईई मेंस 1 का अटेम्प्ट है। सर बहुत हौच पौच है, बहुत सारी चीजें हैं, प्रैक्टिकल भी है। हर साल इसी सिचुएशन से फाइट करके निकलते हैं, और वो आप ही जैसे लोग होते हैं भाई। आपको लग रहा होगा ये सिचुएशन आपके लिए बहुत टफ है, लेकिन ये सिचुएशन सभी के लिए सामान्य रूप की है, ठीक है। आपको बस ढीला नहीं पड़ना है, आपको अपने आप को वीक नहीं समझना है, मेहनत करनी है, और टारगेट ये लेना है कि जेईई मेंस 1 से पहले मैं जितना कर सकता हूं उतना तो कर लूं। अगर आपने ये टारगेट लिया कि यार जेईई मेंस 2 ही मेरा मेन है, गलत नहीं है, बनाइए उसको टारगेट, लेकिन मेरी एक सलाह मान लीजिए 1 को भी आप टारगेट लेके चलिए, जितना कर सकते हो 50%, 20%, 10%, 5%, उसके बहाने आप कर ले जाओगे और 2 आपके लिए आसान हो जाएगा। समझे मैंने क्या बोला? समझे? अब देखो कई बच्चे क्या होते हैं, जब मैं ईमानदारी से बोलने लगूंगा सर गिल्ट हो रहा है, बुरा फील हो रहा है, ये आपको 2 दिन फील, जितने भी बच्चे हैं, ठीक है। देखो यार हर साल एक पर्टिकुलर पोर्शन का सिलेक्शन होता है, और हर साल एक पर्टिकुलर पोर्शन का सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन डज नॉट डिफाइन कि वेदर यू आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल और नॉट, ये भी बात क्लियर है, ये आप सभी लोगों को पता है, दुनिया में ऐसे करोड़ों एग्जाम्पल हो चुके हैं आज की डेट में। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपने खुद से प्रॉमिस किया था कि आप 2 साल के बाद जेईई का एग्जाम लिखेंगे और आप एक अच्छे कॉलेज में जाना चाहते हैं, ये आपका खुद से प्रॉमिस था, ठीक है, तो एटलीस्ट उसके लिए मेहनत करना सीखिए। होता है नहीं होता है वो सब सेकेंडरी है, एटलीस्ट जब एग्जाम का रिजल्ट आएगा आप अपने आप को ये बोल पाएंगे यार मैंने मेहनत करी थी। ये चीज मैं चाहता हूं कि मेरा स्टूडेंट सीखे, मेहनत करना सीखे। रिजल्ट ना ही आपके कंट्रोल में है ना ही मेरे कंट्रोल में है, जैसा आएगा एक्सेप्टेंस होनी चाहिए लाइफ में। लेकिन अब आपके पास जो जो एग्जाम्स आ रहे हैं, प्लान तो बनाइए, बैठिए तो सोचिए तो कि करना क्या है, नहीं तो समय तो आपने 1.5 साल ऐसे ही निकाला है। अब जब एक्चुअल समय आया है तब आप पैनिक कर रहे हो कि यार 1.5 साल चला गया, तो भाई अभी से भी सुधार ले जाओगे। आपको लग रहा होगा समय, कईयों को देखो बोलने की बात है, अगर मैं वर्ड्स अपने चेंज करूंगा तो कई स्ट्रेस में आ जाएंगे, कई कंफर्ट फील करेंगे। मैं अभी भी कह रहा हूं आपके लिए 2-2.5 महीने है, और मैं अभी भी कह रहा हूं आपके लिए 8-6-7 महीने है कम से कम। सर ये कैसे बोल रहे भाई, आपके एग्जाम जून तक चलने वाले हैं, करनी है मेहनत वहां तक। तो अगर आप 7 महीने के हिसाब से अभी भी करोगे तो बहुत कुछ कर ले जाओगे। लेकिन अगर आप सिर्फ 2.5 महीने के हिसाब से सोचना स्टार्ट करोगे तो आपको पैनिक होगा। तो प्लीज, ठीक है, प्लीज आप कोशिश करिए कि आप अपने नोट से रिवाइज करें, दूसरे के नोट से रिवाइज मत करिएगा। अब है ही नहीं तो उस पर स्ट्रेस हो रहा है, तो भाई कर लीजिए, अब क्या ही बोले। लेकिन सच्चाई बात तो यही है, सच बात तो यही है, आपके नोट्स ही आपको मदद करेंगे। आपके सॉल्व्ड डीपीपीज, आपकी सॉल्व्ड टेस्ट, आपकी सॉल्व्ड एनालिसिस, सारी चीज जो आपने अपने पर लगाई थी वही आपको मेहनत वो करेगी, सफल बनाएगी, और कोई नहीं कर सकता। आपको मैं एक बात बोलूंगा, प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में हजारों करोड़ों आने वाली है, सर हमारी तो है और जुड़ने वाली है, रियलिटी ये है। लेकिन अगर आप अपने से खुद ये नहीं बोल पा रहे ना कि मैं कर ले जाऊंगा, तो दूसरा कोई नहीं करवा सकता। समझ रहे हो? पहले तो आपको अपने अंदर से बोलना पड़ेगा कि भाई ये चीज मैं करूंगा, ये चीज मेरे से होनी है। जब तक आपके अंदर से पॉजिटिविटी नहीं निकलेगी ना उस काम के लिए, तो मेरे वर्ड्स 2 दिन तक रहेंगे, 3 दिन तक रहेंगे, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, हफ्ता, खत्म। बैक टू ट्रैक आप वही आओगे जो आपने अभी तक किया है। एक चीज सीख लीजिए, आपको खुद को ही उठाना पड़ेगा भाई। आपके पीछे का जो ये लगेज है, बैगेज है, प्रॉब्लम्स है, इसका वजन आप ही को लाइफ टाइम आगे ले जाना है। मेरे वर्ड से तू 4 कदम चल लेगा लेकिन जिंदगी भर नहीं चल पाएगा, तो तेरे को सुधारना अपने आप को पड़ेगा, ठीक है। बी पॉजिटिव, ठीक है, जो भी सिचुएशन आएगी उसको डील करेंगे साथ में, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बात यह है कि आप लोगों ने शायद उस प्रॉब्लम के डर से उस सिचुएशन को देखना भी बंद कर दिया है। दुख इस बात का है, आप लोगों को जब आगे का मैसअप दिख रहा है ना, जब आप सोच रहे हो तो आपको भी स्ट्रेस हो रहा है। मेरे को पता है, ऐसा हो ही नहीं सकता एक सीरियस एस्पिरेंट को ये चीज का स्ट्रेस ना हो कि यार जनवरी में ये भी है, 11th भी रिवाइज करनी है, प्री बोर्ड्स भी है, प्रैक्टिकल। जेन्युइन अगर कोई बच्चा होगा उसको होगा ही होगा स्ट्रेस, भले वो AIR 1 का ही बच्चा क्यों ना हो, उसको होगा यार कैसे कैसे करेंगे। उसको थोड़ा पता है उसकी AIR 1 आने वाली है, उसको भी होगा स्ट्रेस। लेकिन बस बात यह है कि यहां से कौन मैनेज करने का एटीट्यूड बना रहा है कि यार प्रॉब्लम तो है, चलो उसको करते हैं। ये नहीं कि बस बैठे हुए सर हमें तो स्ट्रेस हो रहा है, पीछे तो इतना कबाड़ा है। भाई मेहनती बनो, उठो, अभी भी समय है, कुछ कर ले जाओगे तो बढ़िया ही कर ले जाओगे।
लेकिन अगर आपने ये कर दिया ना कि हाथ छोड़ देते हैं 15 दिन के बाद ऐसा डिमोटिवेशन होना स्टार्ट हो जाएगा ना कि यार अब तो यार 15 नवंबर सिलेबस खत्म 12वीं का, मेरी तो 12वीं तैयार नहीं है, सर 11वीं पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं, ये आ जाएगा दिमाग में। और मैं नहीं चाहता साइकोलॉजिकली आप किस चीज से लड़े। नवंबर का टाइम है, 10 दिन यहां पर है, 40 दिन हो गए आपके पास अप्रोक्सीमेटली। इस 40 दिन में आप आसानी से पूरी 12वीं को रिवाइज कर सकते हैं। पूरी 12वीं एक क्रैश कोर्स का बच्चा 35 दिन के अंदर पूरी 12वीं पढ़ता है, स्टार्टिंग से नोट्स बनाता है और सॉल्व करके तैयार करता है। और आपको सिर्फ अपने नोट्स रिवाइज करने हैं और कुछ क्वेश्चंस ट्राई करने हैं, दैट्स इट। तो 40 दिन का टारगेट मानिए और अपनी 12वीं को नवंबर में खत्म कर दीजिए कि सच में जब आपका दिसंबर का प्री बोर्ड्स का टाइम आएगा तो एटलीस्ट आपको यह रहेगा कि चलो ठीक है यार, प्री बोर्ड्स में मैं इतना कर ले जाऊंगा कि मैं फेल नहीं होऊंगा, घर वाले टेंशन नहीं देंगे और मेरे को साथ साथ 11वीं रिवाइज करनी है। क्लियर? आपको लगता है कि कोई बैच आपका सिलेक्शन कराएगा, ये बिल्कुल गलत बात है। हर बैच में इतनी सुविधाएं दी गई हैं कि आप वहां से सिलेक्शन ले जाए। क्रैश कोर्स वाला बच्चा भी सिलेक्शन लेता है, 3.0 वाला भी, फास्ट ट्रैक भी, 1.0, 2.0, हर बैच से सिलेक्शन होता है, लेकिन उसी का होता है जो उस बैच में पढ़ता है। ये बात आपको शायद नहीं समझ आती। क्लियर? यस। आप बैच हॉप करना चाहें कर सकते हैं, दैट्स योर डिसीजन। क्लियर? तो यहां से अब आपका डिसीजन है भाई, यहां से अब आपका प्योर डिसीजन आपका है। आप डर के, बैठ के, सहम के उस प्रॉब्लम से डील करना चाहते हैं, या तो डू और डाई वाली सिचुएशन में आप कहते हैं भाई जो आ जाए, अब फोड़ना ही है और कोई सोल्यूशन नहीं है। मैं इस एटीट्यूड का बंदा हूं, तो मैं तो वही चीज सिखाऊंगा कि मेरे सामने अगर प्रॉब्लम दिख रही है तो इसके दो ही ऑप्शन है, या तो गिव अप करने की सोचो या तो लड़ने की सोचो। और जब यहां तक आ ही गए हैं तो गिव अप करके ही क्यों जाए, लड़के ही देख लेते हैं, जो होगा होगा। ये मैं अपनी लाइफ में इस प्रकार से जीता हूं, यही मेरा सोच है। कोई बोले कि सर सेफ साइड में मैं क्या बीएससी की तैयारी करूं या सीयूईटी की तैयारी करूं, मैं इस तरीके से सोचने वाला इंसान नहीं हूं। तो मैं उस टाइप में तो कुछ बोलूंगा नहीं कि वो सही है या गलत। मैं जो इस तरीके से सोचता हूं मैं उस तरीके से आपको बता रहा हूं। हो सकता है दूसरा टीचर अगर बोले कि नहीं भाई ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, वो गलत बात नहीं है, वो अपने हिसाब से बता रहे। मैं आपके साथ पूरे साल कनेक्टेड रहा हूं, 2 साल 1.5 साल से कनेक्टेड हूं, तो मैं अपना एटीट्यूड आपको बता रहा हूं। मेरे को प्रॉब्लम्स दिखती है तो मेरा अंदर सीधे होता है भाई इसको फोड़ना ही है और कोई सोल्यूशन नहीं है। ठीक है? यस। तो आज जो हम लोग करने वाले हैं बेटा, भाई ईमानदारी से दिल से बोला है, ठीक है? मैं आप सभी लोगों को बोलूंगा भाई मेरे को बहुत दर्द होगा, बहुत पेन होगा। आपको शायद लगता होगा कि ये सारे सिर्फ वर्ड्स है ना, प्रूव भी नहीं कर सकता, लेकिन चलिए ठीक है आप वर्ड्स ही मानिए, लेकिन पढ़ाई कर लीजिए। ठीक है? मेरे को बहुत दुख होगा, इवन सारे टीचर्स को बहुत दुख होगा। इस बैच में सामान्य रूप से पढ़ाने के बाद एक बच्चे का सिलेक्शन होता है और एक बच्चे का नहीं होता ना, बहुत दर्द होता है। ठीक है? और यहां से आप कर सकते हैं, इतना है, इतना करने के लिए स्पेस है, टाइम है। तबियत खराब भी हो जाएगी ना अगर 10-15 दिन, तब भी कर ले जाओगे, इतना है यहां से। अब मैं आपको कैसे दिखाऊं भाई, मतलब मेरे को ये नहीं समझ आता मैं आपको किस प्रकार से ये चीज रियलाइज करवाऊं कि यहां से हो सकता है। ये डाउट आपके अंदर का कैसे खत्म करूं, ये चीज मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे पता है, मैं चाहे कितना बोल लूं। ठीक है? ये चीज वही खत्म कर पाएगा जो चुपचाप पढ़ता चला जाएगा और सिलेक्शन ले लेगा और कहेगा कि यस सर नवंबर में भी जागने के बाद ना हो गया था, और वो 10 बच्चों को बताएगा और 10 बच्चे फिर से डाउट में रहेंगे, इसका हो गया शायद हमारा ना हो पाए। जब तक आपके अंदर खुद से नहीं होगा ना कि यस सर आई कैन डू इट, तब तक आप नहीं समझ पाएंगे कि यहां से किया जा सकता है। ठीक है? मैंने शायद आप लोगों को बताया हो या ना बताया हो, दिसंबर 7, ठीक है, कोटा में मेरी लड़ाई वड़ाई हुई थी, उसके बाद पापा आए थे, हमारा हॉस्टल शिफ्ट हुआ था और मैंने 8 दिसंबर के आसपास से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करी थी। बीच में बहुत चौपट किया था मैंने, और कोटा में 1 हफ्ता चौपट मतलब पता है, रेस से बाहर निकलना, इतना बैकलॉग था, इतना बैकलॉग था। मैंने वहां से पढ़ना स्टार्ट किया। ठीक है? जैसी रैंक आई, मैं नहीं आया टॉप 1000 में, ठीक है, टॉप 5000 में आया। ठीक है? मैं जिस सिचुएशन से उठा था ना, जिस तरीके का बैकलॉग था, जिस तरीके का एटीट्यूड था, जो सिटिंग आवर्स की कैपेसिटी थी, 3 घंटे से ज्यादा पढ़ नहीं पा रहा था मैं उस समय, दिमाग में इतना चल रहा था। ठीक है? वहां से मेरे लिए वो भी बहुत था। दिसंबर 8 से पढ़ा मैंने, दिसंबर 8। ठीक है? आपके पास भी अराउंड उतना ही टाइम। ठीक है? अब आप लोग करना चाहे तो कर सकते हैं। और मैंने शायद इतना, मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको अगर ऑप्टिक्स का ना एक फॉर्मूला भी याद है, एक फॉर्मूला भी याद है ना, आप मेरे से बेटर है। इतनी इस सिचुएशन में सेकंड ड्रॉप में था मैं, ऑप्टिक्स आखिरी में पढ़ाई जाती है, मैं इतना चौपट कर चुका था, ऑप्टिक्स से मेरा डर खत्म ही नहीं हुआ था। अगर आपको ये भी पता है ना, प्लेन मिरर में हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज दिया, ऑब्जेक्ट को अगर मूव करूंगा तो इमेज मूव करेगी। देखो बेसिक 9वीं 10वीं क्लास का तो मेरे को भी पता था, ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो इमेज मूव करेगी, पैरेलल ऑफ द मिरर में सेम होगा, अपोजिट डायरेक्शन, ये बेसिक चीजें भी पता है। आप मेरे से बहुत आगे थे ऑप्टिक्स में, मैंने ऑप्टिक्स पूरी छोड़ दी थी, वेव ऑप्टिक्स पूरी छोड़ दी थी, मॉडर्न फिजिक्स वैसे पढ़ी थी जैसे केमिस्ट्री में पढ़ते हैं।
कभी उसको इलेक्ट्रिक फील्ड से मर्ज नहीं करा, कभी मैग्नेटिज्म से मर्ज नहीं करा, कुछ नहीं, बस बेसिक पढ़ के चला गया था। वहां से भी हो सकता है भाई। Like and subscribe.